गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th के लिए। लेक्चर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th। ये जो है ये क्लास 12th का है। इसको आप लोग ये जो क्वांटम नंबर फिनिश्ड किए हैं उस क्वांटम नंबर के बाद ही नोट करेंगे। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक है? इसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। और एक वर्ड में यदि बात करें तो इसको कह दिया गया है मेटलर्जी। एनसीईआरटी में इसको जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग देखें जो इसमें किस बात का स्टडी किया जाएगा। जैसा कि इसके नेम से ही स्पष्ट है, जनरल प्रिंसिपल। आप जानते हैं जो इस नेचर में मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड भी है, मतलब एलिमेंट है। और ये सभी का सभी ऐसा नहीं है जो चलो कहीं सोना रखा हुआ है, कहीं लोहा रखा हुआ है, कहीं कॉपर रखा हुआ है। ये सभी का सभी नेचर में मोस्टली या तो कंबाइंड है या कुछ रेयर केस अनकंबाइंड है। तो हम कंबाइंड जो स्टेट है, जैसा कि आप सिंपली आप जानते हैं, जो हम घर में जो नमक खाते हैं तो उस नमक में सोडियम भी है, क्लोरीन भी है। हम चीनी खाते हैं, उस चीनी में कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। हम लोग कपड़ा को साफ करने के लिए सोडा का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें सोडियम भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो ये जो जितना भी आप देख रहे हैं नेचर में, ये सब का सब एक कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है। उस कंबाइंड फॉर्म से आइसोलेटेड फॉर्म में लाना ही क्या कहलाता है? मेटलर्जी। ये जो हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने में, फाइन बनाने में, ये आयरन जो हम लोग देख रहे हैं वास्तव में वैसा नहीं रहता है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन रहता है, ये सल्फर के साथ कंबाइन रहता है, ये हेलाइड के साथ कंबाइन रहता है। तो इस तरह से नेचर में ये कंबाइन फॉर्म से फ्री फॉर्म में लाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? मेटलर्जी के नाम से जानते हैं। तो जितने भी मेटल है उस सभी को आइसोलेट करने के लिए, जितने भी एलिमेंट है उसको आइसोलेट करने के लिए कुछ तो हम लोग जनरल बात करेंगे, स्पेशल बात करेंगे, जो उसका स्पेशल मेथड क्या है। लेकिन अभी जो बात करने जा रहे हैं जनरल, मतलब ऐसा हम लोग आइसोलेशन के दौरान, इंस्ट्रक्शन के दौरान सभी केस में प्रायः करेंगे। उसी बात का स्टडी किया गया है किसमें? मेटलर्जी में। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, या तो 12th की दृष्टि से कहें या जेई में नीट की दृष्टि से कहें, ये दोनों के लिए ही। और बहुत इजी वे में हम लोग इसका जवाब दे देते हैं। इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या करना होगा, याद रखना होगा जो क्या है। इसमें कंप्लीट कोई न्यूमेरिकल का बात नहीं होगा। तो क्या है? अर्थ एज ए सोर्स ऑफ एलिमेंट। हम लोग जहां रह रहे हैं वे एलिमेंट का ही सोर्स है। अर्थ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। ये जो अर्थ है वे 3 मेन पार्ट से बना हुआ है। एक का नाम एटमॉस्फेयर, दूसरे को हाइड्रोस्फेयर और तीसरे को लिथोस्फेयर कहा गया है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो जहां हम लोग रह रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, उसको साइंटिफिक तौर पे, क्लासिफिकेशन के तौर पे किस नाम से जाना गया है? एटमॉस्फेयर के नाम से जाना गया है। तो जहां हम रह रहे हैं वहां तो गैस ही गैस है। तो इट इज ब्लैंकेट, ये कंबल है, ऑफ गैसेस, गैस का, व्हिच इज सराउंडिंग, जो घेरता है
किसको? लिथोस्फीयर को और हाइड्रोस्फीयर को। ये वर्ड सिंपल वर्ड है, पहले भी हम लोग 10th क्लास में बात कर लिए हैं। जो लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड वाला पार्ट और हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर। तो सॉलिड और वाटर को जो कवर करने वाला गैस है उसको ही नाम रख दिया गया है एटमॉस्फेयर। इसमें काम की बात इतना ही है जो आपसे पूछ दिया जाता है, जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा एलिमेंट है, तो वे है नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट? 78% बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। बाय वॉल्यूम का मतलब होता है जो 100 ml, यदि हम कह रहे हैं 70% बाय वॉल्यूम, इसका मतलब 78 ml क्या होगा? नाइट्रोजन। और 100 ml सॉल्यूशन मतलब एयर। उसी तरह से 21% बाय वॉल्यूम मतलब 21 ml ऑक्सीजन और 100 ml सॉल्यूशन कहिए या एयर कहिए। तो इसमें काम की बात इतना ही आपको बचा के रखना है, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, जो इस एटमॉस्फेयर में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में कौन सा गैस है, तो वे है नाइट्रोजन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो दूसरा पार्ट क्या है? हाइड्रोस्फीयर, और नेम से ही स्पष्ट है, जो वाटर से रिलेटेड, मतलब लिक्विड फेज ऑफ अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। इट कवर 80% ऑफ अर्थ, यानी ये अर्थ सरफेस का 80% जो है केवल किससे ढका हुआ है? वाटर से। सी वाटर में कुछ एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, etc ये सभी का सभी पाया जाता है। तीसरा पार्ट है लिथोस्फीयर। इट इज द आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वे पार्ट को ही क्या कहा गया है? लिथोस्फीयर, एंड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक। हम कह सकते हैं इट इज क्रस्ट ऑफ, it is solid crust, it is solid crust of earth। ये अर्थ का क्या है? एक सॉलिड पार्ट है, एक क्रस्ट के नाम से जाना जाता है। तो यदि हमसे इस क्रस्ट पे, अर्थ पे कहा जाए जो सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, तो वे है ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 49.5%। तो ये परसेंटेज याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अर्थ क्रस्ट पे यदि कहा जाए जो सबसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट, तो ऑक्सीजन, उससे कम सिलिकॉन, एल्युमिनियम, Fe। 4 एलिमेंट तक का बात किया। तो इतना तक में 2 क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, जो एटमॉस्फेयर में मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो नाइट्रोजन। और अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कहें तो ऑक्सीजन, या यूं कह दें जो अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट एबंडेंट मेटल, तब क्या कहना है? एल्युमिनियम। ये जो एल्युमिनियम है ये मेटल है, और ये जो ऑक्सीजन है वे नॉन मेटल है। ध्यान से सुने क्वेश्चन देंगे। यदि आपसे कहा जाए मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो सिर्फ ऑक्सीजन। मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तब पे भी ऑक्सीजन। लेकिन कह दिया जाए मोस्ट एबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तब क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। और सेकंड मोस्ट एबंडेंट कौन हो जाएगा? आयरन। तो वीडियो को पॉज करें, नोट करें, इस पर क्वेश्चन एक दे देते हैं। क्वेश्चन: द मोस्ट एबंडेंट मेटल
ऑन अर्थ क्रस्ट। सोचे आप लोग जो इसमें से कौन सा आंसर होगा, सोच लिए, देखिए अब मिलाइए आंसर। तो मोस्ट एबंडेंट मेटल कहा जा रहा है, तो आंसर कौन सा होगा, एल्युमिनियम। क्योंकि देखें ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है और मेटल तो ये है, यानी ये भी क्या है, नॉन मेटल है। तो सबसे ज्यादा जो मेटल है वे एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद होगा आयरन, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम। सेकंड क्वेश्चन देखें, मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। और यदि कह दिया जाए अर्थ क्रस्ट, यहां भी अर्थ क्रस्ट था, लेकिन किसका बात हो रहा था, मेटल का। और यहां सिर्फ कह दिया गया एलिमेंट, और एलिमेंट जब कहा जाए तो इसमें दोनों ही आ जाएगा, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटेलॉइड भी, मेटेलॉइड मतलब जो भी एलिमेंट है वे सब का सब एलिमेंट के अंदर आ जाता है। तो अब देखना होगा जो सबसे ज्यादा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे कौन सा है, तो क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन। इसलिए अर्थ क्रस्ट पे सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन है। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर। और यदि एटमॉस्फेयर कह दिया जाए, गैसियस पार्ट कह दिया जाए, तो उसमें हम लोग क्या देखे हैं, अभी इससे पहले ये जो तीसरा पार्ट डिस्कशन किए, उस तीसरा फर्स्ट पार्ट में देखिए आप जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वे है नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जा रहा है, जेई में, नीट में, 12th में ये फेमस बना हुआ है। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कुछ आपको याद रखना होगा। इसमें हम कुछ बात नहीं कर सकते, जो जैसा कि Fe, ये जो आयरन है Fe, ये प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है जो हीमोग्लोबिन में हम लोगों का जो ब्लड सेल है, उस ब्लड सेल में कौन एलिमेंट होता है, तो आयरन। अब क्या काम करता है, क्या फंक्शन है, ये बायोलॉजी में डिटेल से बात किया जाता है। तो बायोलॉजी वाला को तो डिटेल से पता होगा ही और हो जाएगा, लेकिन जो मैथ के हैं उसको डायरेक्ट रखना होगा, जो हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट, तो आयरन। Mg इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप जानते हैं जो प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है, वे क्लोरोफिल के कारण होता है, और वे क्लोरोफिल प्लांट को फूड सिंथेसिस में, भोजन बनाने में सहयोग करता है, जिसको नाम रख दिया गया फोटोसिंथेसिस। तो सिर्फ हमको काम की बात इतना ही है, जो क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो मैग्नीशियम। जिंक प्रेजेंट होता है सर्टेन एनिमल के आई में, जैसा कि बिल्ली के आई में जिंक होता है, इस कारण से वे अंधेरा में चमक दिखाई पड़ता है उसका आंख। तो मैग्नीज Fe, कॉपर, ये प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट में। जिस तरह से ये क्लोरोफिल कहते हैं उसी कैटेगरी का है क्लोरोप्लास्ट। कैल्शियम और फास्फोरस प्रेजेंट होता है हम लोगों के दांत में और बोन में। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यों का त्यों रट जाना पड़ेगा, जो ये प्रेजेंट होता है। नोट कीजिए। नेचुरल मोड ऑफ अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट। नेचुरल मोड, इस प्रकृति में एलिमेंट दो फॉर्म में पाया जाता है। एक को कह दिया गया नेटिव स्टेट और दूसरे को नाम रख दिया गया कंबाइंड स्टेट। नेटिव या यूं कहें फ्री स्टेट,
और फ्री कौन आ सकता है? जिसका रिएक्टिविटी इस एयर से, मॉइस्चर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, केमिकल सब्सटेंस से कम हो, वे सभी का सभी एलिमेंट इस नेचर में अनकम्बाइंड फॉर्म में फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो कह देंगे वे कौन सा स्टेट होगा? नेटिव स्टेट। और दूसरा वैसा एलिमेंट जो इजी वे में मॉइस्चर से, एयर से, केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट कर जाए, वे किस रूप में पाया जाएगा? कंबाइंड फॉर्म में। तो इस तरह से ये नेटिव स्टेट के अंदर जो बात करेंगे वे कौन कौन है? तो गोल्ड, ये जो सोना है, ये बहुत ही कम लिस्ट रिएक्टिव होता है, ये आसानी से ऑक्सीजन से, मॉइस्चर से रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए नेचर में फ्री स्टेट में। सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब का सब मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ऐसा नहीं जो सिल्वर कुछ कंबाइंड स्टेट में भी पाया जाता है, प्लेटिनम भी कंबाइंड स्टेट में, लेकिन ये सब का सब एलिमेंट का रिएक्टिविटी कम होने के कारण ये नेटिव स्टेट में पाया जाता है मोस्टली। कंबाइंड स्टेट जो आसानी से केमिकली क्या हो जाए? रिएक्टिव हो, जैसा कि एल्युमिनियम, आयरन, पोटासियम, ईटीसी, इसमें तो बहुत सारा है। तो मेनली इसमें आपको याद रखना है जो गोल्ड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नोबेल गैस। नोबेल गैस के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये सभी का सभी नेटिव स्टेट में। उसमें भी ये जो जेनॉन है आपका कुछ कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। तो मेनली आपको क्या बताया, जो गोल्ड आप समझें जो नेटिव स्टेट में पाया जाता है, और रेस्ट जितना भी है वे सब का सब कंबाइंड स्टेट में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अभी तक जो हम आपको मिस मेटलर्जी में प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट में इंट्रोडक्शन बात कर रहे थे, यहीं से आपका अब स्टार्ट हो गया 12th वाला पार्ट, एक टर्म ऑकरेंस ऑफ मेटल। हम लोग जो भी मेटलर्जी में बात करेंगे वे ऑकरेंस ऑफ मेटल, ऑकरेंस का मतलब पाया जाना, ऑकरेंस का मतलब क्या होगा? पाया जाना। तो ये जो मेटल है वे नेचर में किस रूप में पाया जाता है? तो सबसे पहले मिनरल। मिनरल क्या है? किसी एलिमेंट का जो कंपाउंड फॉर्म में नेचर में पाया जाना ही कहलाता है मिनरल। हम नमक खाते हैं, वे एक टाइप का मिनरल है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन दोनों मिला हुआ है, उसमें से हम सोडियम को भी निकाल सकते हैं और क्लोरीन को भी निकाल सकते हैं, इसलिए ये एक सोडियम का भी मिनरल है और क्लोरीन का भी मिनरल है। तो जैसे ही मिनरल वर्ड कहा जाए तो इसका मतलब ये लिया जाएगा जो किसी एलिमेंट का ये कंपाउंड होगा, इसमें से कोई पार्टिकुलर मेटल का एक्सट्रैक्शन किया जाएगा। तो द रॉक, रॉक मतलब जो चट्टान आप देखते हैं अर्थ का रूप, द रॉक इन विच मेटल अकर इन नेटिव यानी स्वतंत्र अवस्था और कंबाइंड स्टेट मतलब इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड इज आर कॉल्ड मिनरल। एक चट्टान जिसमें मेटल जो है या तो फ्री स्टेट में पाया जाए या कंबाइंड स्टेट में पाया जाए तो उसको ही हम किस नाम से जानेंगे? मिनरल के नाम से जानेंगे। जैसा कि आप लोग गन्ना का जूस, तो गन्ना का जूस जो लेते हैं तो जूस उसके अंदर रहता है, एक तरह से समझिए गन्ना आपके लिए क्या हो गया? मिनरल हो गया।
एवरी मिनरल हैज डिफरेंट कंपोजिशन। ये इंपॉर्टेंस बात है, जो जैसे ही मिनरल कहा जाए इसका मतलब निश्चित रूप से एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, एक फिक्स्ड कंपाउंड होगा। वे सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है, सिंगल कंपाउंड जैसा कि आपको कह रहे हैं जो नमक, सोडियम क्लोराइड, और वे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकता है। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसा कि आप लोग नाम सुने होंगे ब्लीचिंग पाउडर, सॉरी फिटकिरी, तो वे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आ जाएगा। मिनरल ऑफ आयरन रटना पड़ेगा। हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन पायराइड्स FeS2, कॉपर पायराइड्स CuFeS2, साइडेराइट FeCO3। इसमें से ये जो कॉपर पायराइड्स है इसको कभी भी ना भूलें, ये बार बार पूछा जाता है। या यूं समझिए यदि आयरन का मिनरल बात होगा तो यही पूछा ही जाएगा। तो इसमें हम और दो एग्जाम्पल देते हैं दो एलिमेंट का, तो समझ गए जो मिनरल क्या है। एक मेटल कंबाइंड फॉर्म में जो पाया जा रहा है उसको ही नाम रख दिया गया है मिनरल। मिनरल एक कंपाउंड है, एक सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है, एक मिक्सचर कंपाउंड भी हो सकता है। तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो मिनरल ऑफ कॉपर, ये कॉपर, किपराइट, Cu2O, ये सब का सब कॉपर देख रहे हैं, कंपाउंड फॉर्म में पाया जाता है। इसमें खास बात यह है जो यहां भी कॉपर पायराइड्स हैं। अभी हम देखें जो आयरन में भी था, क्योंकि यहां पे देखें आप आयरन भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ जो कॉपर का मिनरल कॉपर पायराइड्स होगा, आयरन का भी मिनरल कॉपर पायराइड्स होगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंस हो जाता है जो आपसे पूछ दिया जाता है जो कौन ऐसा मिनरल है जो दो मेटल का है। अब ये बात कैसे समझेंगे, तो यदि किसी कंपाउंड में, यदि किसी फार्मूला में दो दो एलिमेंट है तो इसका मतलब वे दोनों ही एलिमेंट का मिनरल होगा। मिनरल ऑफ एल्युमिनियम, जैसा कि यहां पे हम कह सकते हैं ये पोटासियम का भी होगा, एल्युमिनियम का भी होगा, पोटासियम का भी होगा, एल्युमिनियम का भी होगा। तो मिनरल क्लियर हो गया, जो नेचर का वैसा कोई भी कंपाउंड जिसमें एलिमेंट पाया जा रहा हो वे उस एलिमेंट का, वे उस मेटल का मिनरल के नाम से जाना जाएगा। मिनरल का एक फिक्स्ड क्या होगा, कंपोजिशन होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो और अभी क्या बात कर रहे थे, मिनरल। और क्या है, जितने भी और है वे सब का सब मिनरल है। द मिनरल फ्रॉम व्हिच metal can be conveniently and economically extracted are known as ore। मिनरल मेटल अलग अलग कंपाउंड के रूप में जो पाया गया उस कंपाउंड को कह दिया गया मिनरल। जितने भी मिनरल है उसमें से जिस मिनरल को सेलेक्ट कर लिया जाए मेटल को आइसोलेट करने के लिए, उस मिनरल का नाम पड़ जाएगा ओर। यहां पे ये आयरन का इतना मिनरल अभी हम देखें पीछे, इसमें से जिस मिनरल का सिलेक्शन कर लिया जाए, जिस मिनरल में से आयरन को आइसोलेट करने के लिए यूज किया जाए, उसको ही नाम रख दिया गया है ओर।
नहीं समझे? सिंपल वे में समझिए। यदि आप कहीं बाराती गए शादी में, और जब शादी में बाराती जाते हैं तो उसमें एक वर होता है। वर उसको कहा जाएगा, दुल्हा उसको कहा जाएगा जिसको सेलेक्ट किया गया है शादी के लिए। रेस्ट जितना भी है सब बाराती के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से ये जो सब का सब मिनरल है, और इसमें से जिसका सिलेक्शन कर लिया जाए उस मेटल को, यानी यहां आयरन का बात कर रहे हैं तो आयरन को, तो उसका नाम रख दिया गया ओर ऑफ आयरन। यहां पे क्या कह देंगे? ओर ऑफ आयरन। तो अब तो आपको रखना पड़ेगा, और ये दिया जाएगा जो ये हम तो जानते नहीं है, ये रखना पड़ेगा जो ये मिनरल होता है। जैसा कि आपको इसमें हम बताते हैं जो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और एंड मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट ये आयरन का ओर है। क्या समझे बात? ये दोनों ही आयरन का क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। तो इससे स्पष्ट होता है जो जितने भी ओर है वे सब का सब मिनरल है, लेकिन सभी मिनरल तो ओर नहीं कहलाया, क्योंकि इसमें दो छोड़ दिए। तो इसीलिए एक टर्म आया है जो जितने भी मिनरल है उसको हम क्या कहेंगे? ओर नहीं कह सकते, लेकिन जितने भी ओर होगा उस सभी के सभी को क्या कह देंगे? मिनरल कहेंगे। तो ये पॉइंट, ऑल द ओर आर मिनरल, यानी जितना भी ओर है वे सब का सब क्या है? मिनरल है। बट ऑल मिनरल आर नॉट बी ओर। क्लियर हो गया बात? जो जितना भी मिनरल है वे सब का सब ओर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी मिनरल है सभी से आसानी से कम खर्च में मेटल का, एलिमेंट का आइसोलेशन संभव नहीं है। इसलिए कुछ ही कंपाउंड को, कुछ ही मिनरल को सेलेक्ट किया जाता है मेटल को आइसोलेट करने के लिए, वही ओर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करेंगे जो टाइप्स ऑफ ओर। यहां देख रहे हैं जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां सल्फर प्रेजेंट है, इसके आधार पर क्लासिफाई कर दिया गया है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। टाइप्स ऑफ ओर, यानी ये जो ओर देखे उसको क्लासिफाई किया गया। नेटिव ओर, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है, जो नेटिव मतलब फ्री स्टेट में पाया जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी, etc। हेलाइड ओर, यदि हेलाइड ओर कहा जाए तो हाइड्रोजन हो, और हाइड्रोजन में हम लोग क्या जानते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें से कोई भी एलिमेंट यदि किसी ओर में है तो वे कहलाएगा हेलाइड ओर। यदि कहें क्लोरीन है तो क्लोराइड ओर, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड ओर। जैसा कि AgCl, इसका नाम है हॉर्न सिल्वर, ये एक हेलाइड ओर है। तो किसका ओर कहलाएगा? क्योंकि इसमें मेटल कौन है? तो सिल्वर, इसीलिए AgCl यानी हॉर्न सिल्वर, सिल्वर का ओर है। ऑक्साइड ओर, यानी ऑक्सीजन हो तो ऑक्साइड ओर कहलाएगा। सल्फाइड ओर, सल्फर हो तो सल्फाइड कहलाएगा। नाइट्रेट NO3 हो, सल्फेट SO4 हो, सिलिकेट SiO3 हो तो वे कहलाएगा। तो इस तरह से इस सभी ओर को क्या किया जा सकता है? क्लासिफाई किया जा सकता है। तो और सब ओर के लिए आपको हम पेज भेजेंगे, जो उसमें मोबाइल नंबर दिया हुआ रहेगा डिस्क्रिप्शन में,
उस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, तो एक पेज आपको और का मिलेगा। आप लोगों से शिकायत इतना ही है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। इसमें कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं जो ये जो YouTube सिस्टम बना हुआ है, ये इसी शेयर और लाइक पे ही बना हुआ है। जितना आप ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको उतना कुछ नया देखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा एनर्जेटिक पॉइंट आपको मिलेगा। साथ ही आपको जानते हैं जो बिहार बोर्ड का तो रिजल्ट पब्लिश्ड हो गया है, इसलिए एक खुशखबरी देने जा रहे हैं। जो कल एक वीडियो अपलोड होगा 10th पार्ट स्टूडेंट के लिए, जो आपका रिलेटिव हो उसको सब्सक्राइब कर देना है उसके नंबर पे। कल 10th पास का फर्स्ट क्लास हम लेने जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।